वैसे रहन सहन बर्ताव बहुत अच्छा था। बताओ। हाँ, किसी से कोई लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है कि कैसा हो गया ये। काफी लगाव था, ऐसा बताते हैं कि माँ को वो बहुत ज्यादा मानता था। तो मानता हो गया, छोटेपन में छोड़ कर मर गई थी, तो छोटा यही था, तो लगा तो हो ही गई। इस वक्त हम साहिल के घर पर मौजूद हैं। दरवाजे पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने कल घर के अंदर देखा कि किस तरीके से जो साहिल का कमरा था उसमें तमाम तरीके की तस्वीरें बनी हुई थी और जो तस्वीरें थी वो साहिल किस मानसिकता का था, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती थी। हम साहिल के बारे में उनकी जो पड़ोसी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप आंटी इनको जानती है? साहिल कौन था? मतलब ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे? इतना हो गई 18 साल। कितना साल? 18 साल। 18 साल से ये लोग रहे। तो ये मकान उनका खुद का है या किराए का है? नहीं जी, घर का लिया हुआ है इनका। घर का लिया। हाँ। तो कौन कौन रहता था यहाँ पे? यहाँ पे उनकी नानी रहे, मम्मी भी थी जब। हाँ। तो मम्मी इनकी आसपास हो गई, इन्हें छोटू को छोड़ छोड़ के। ठीक तो है। नानी ने पाला था इन्हें। नानी ने भी हाँ। पाला था। नानी यहीं रहती थी? हाँ, इनके हो रही। और इनके पापा बाहर सर्विस करते हैं। अच्छा, क्या किस चीज का सर्विस करते हैं? यूँ मालूम नहीं रही। अच्छा और एक बहन है, बहन भी सर्विस करती है, पापा का धोरा रहती है। अच्छा और यहाँ एक भाई बाहर रहता है, 2 रह रहे थे भाई यहाँ। अच्छा। साहिल और उसके साथ 2 भाई और रह रहे थे? दिव्यांश 2 भाई। दिव्यांश। अच्छा। साहिल सबसे छोटा था या बड़ा था? सबसे छोटा था, बड़ा तो बाहर रहता है। अच्छा, सबसे छोटा साहिल है। हाँ। तू कोई काम वाम करता था आंटी? अरे वो मुझे मालूम ये नहीं, नहीं। पर हम तो यहाँ देखते रह रहे थे बस। अच्छा, वैसे रहन सहन बर्ताव बहुत अच्छा था। बताओ। अच्छा। हाँ, किसी से कोई लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है कि कैसा हो गया ये। वो उसका अपनी माँ से काफी लगाव था, ऐसा बताते हैं कि माँ को वो बहुत ज्यादा मानता था। तो मानता हो गया, छोटेपन में छोड़ कर मर गई थी, हम्म। तो छोटा यही था, तो लगा तो हो ही गई। फिर नानी ने पाला था इन्हें, नानी रोटी वोटी वही बनाती थी। अच्छा। नानी भी बड़ी यहाँ अच्छी उम्र की है, 80 साल की है नानी रहे। नानी भी। अच्छा, वो लड़की कभी यहाँ आपने हमने आते नहीं जाते? देखी नहीं देखी। ना। तो इसमें इस मकान में कुछ लोगों को क्या किराए पे भी दिया हुआ है इन लोगों ने कि? हाँ, दे रखा जी, वे भी नहीं है इसने अब। अच्छा, कुछ किराए पे भी लोग रहते हैं। वे भी काफी दिन से रह रहे हैं, अब तो नहीं है, काफी दिन से रह रही। इनका खुद का मकान है? नहीं, जिनका किराया को दे रखा है इन्होंने। अच्छा अच्छा, जिनको ये भी किराए काफी पे। दिन। अच्छा। पर वे भी बहुत भले आदमी, समझाना कभी भी हमने आपस में या मोहल्ले में किसी से तू मैं नहीं सुनी बिल्कुल। तो आप लोगों ने जब इस घटना, इस वारदात के बारे में सुना तो निश्चित तौर पर साहिल को आप लोग बचपन से देख रही हैं, आप लोगों को क्या यकीन हुआ कि ये ऐसा कर सकता है? ना, हमें नहीं हो रहा इस बात का यकीन। अच्छा। आप लोगों से बातचीत करता था वो? हाँ, बोलता था, नमस्ते रामा। एक बात और सामने आ रही थी, जैसा घर वाले बता रहे हैं कि वो नशा करता था। कुछ नशे वाली चीजें आप लोगों ने कभी देखा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो जो है कभी कमरे में नहीं गई ना कभी, क्योंकि मैं ज्यादा फिर चल नहीं सकती टांगों से। हाँ। मैं तो अपने यहाँ बैठी रहूँ या उठकर कुर्सी यहाँ को गिरवा लूँ, कुर्सी पे बैठ। नहीं, आते जाते कभी आपको लगा हो कि नशे में है कुछ? ना ना। ऐसा नहीं लगा। ये बालकनी है, इस बालकनी में हाँ, इसमें रह रहा था कमरे में। हाँ। एक बिल्ली भी हमने देखा बालकनी में, उसने पाल रखा था। उसके बाद इन ना पाल रखी है, वो तो इस मकान के ऊपर जो अंदर वो बना हुआ उसमें पल रही है, वो तो आ जाए घूमती भी। अच्छा, जब से साहिल नहीं है तब से वो बिल्ली देख रहा था मैं कि काफी चिल्ला भी रही थी, रो रही थी। एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस दिन यानी 3 या 4 तारीख की रात की बात बता रहे थे, उस दौरान रात में कभी साहिल को आपने आते हुए नहीं नहीं, ये था और होली के ऊपर। तो मैंने इसको भाई से पूछा था, मैं ये साहिल कहाँ जब दिखाई नहीं दिया मुझे, तो क्या लगा जो बाहर घूमने गया बस। अच्छा। और हमें ये नहीं पता था कि इस लड़की से दोस्ती है या ऐसा? ना ना, नाम ना अभी आते देखा ना कभी जाते देखा। हम तो जाते के कमरे में पड़ा हुआ देखा, ये छज्जे में घूमता रह था, या उन्हें पेड़ पौधे लगा रखे हैं गमलों में, उन्हें पानी देते हुए देखा। और हमने और नहीं। म्यूजिक व्यूजिक गाना होना कभी तेज आवाज में आपने सुना हो? ना। क्या नाम है आपका? निर्मिला।
तो ये थी निर्मला जी जो कि पड़ोसी हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बचपन से ही उन्होंने साहिल को देखा, लेकिन उनको कभी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि साहिल ऐसा कर सकता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच के दौरान भी ये बात सामने आई कि कैसे मुस्कान ने पूरी साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की, मुस्कान ने एक फेक आईडी क्रिएट की जो कि साहिल की मृतक मां के नाम पर था, और बाकायदा वो साहिल को ये बात कहती थी कि उसकी मां से उसकी बात हो रही है और उसकी मां ये चाहती है कि वो ऐसा करे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी अगर वारदात की बात की जाए तो मुस्कान जो थी उसी ने साजिश तैयार की, उसमें साहिल जो था वो पूरी तरीके से शामिल था और वारदात को भी इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है, पुलिस यहां पर पहुंची थी। क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई जाहिर तौर पर तमाम लोग यहां पर आए। ऐसे में फिलहाल यहां पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि पड़ोसी भी बता रहे हैं कि उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि साहिल ऐसी वारदात में शामिल हो सकता है। मेरठ में प्यार, शादी, धोखा और फिर खौफनाक कत्ल की कहानी जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद उसके लाश के टुकड़े कर कर उसे पानी के ड्रम में इस तरीके से छिपाती है ताकि इसकी भनक किसी को न लग सके। मुस्कान ने जिस जगह से ये पानी का ड्रम खरीदा था, इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये वही ड्रम है, करीब 220 लीटर का ये ड्रम है जिसको मुस्कान ने इसी दुकान से खरीदा था। और अगर इस ड्रम की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये ड्रम, इसके ऊपर निश्चित तौर पर ढक्कन लगता है और इसी ड्रम में, इसी तरीके के ड्रम में उसने बाकायदा लाश के टुकड़ों को सीमेंट के साथ इस तरीके से पैक किया ताकि इसकी भनक किसी को लग न सके। सुबह के वक्त मुस्कान यहाँ पर आई थी 4 तारीख को, उसके बाद यहाँ से उसने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था। आपसे जानना चाहेंगे ये जो ड्रम है ये इस दुकान से खरीदा था, कितने बजे के आसपास वो आई थी और क्या कुछ उसने बताया था कि उसे किस लिए ये ड्रम खरीदना है? वो लड़की जिस टाइम यहाँ पे आई उसने कहा हमें ड्रम चाहिए। बच्चे ने कहा ड्रम ले लीजिए, कितने 1100 रुपए का, किस लिए चाहिए, अनाज के लिए चाहिए। 1100 मांगे, लड़की ने 1100 रुपए दिए, किसी चली गई। अच्छा, चेहरे पे किसी तरीके की नहीं, कुछ नहीं। हमने 1100, बच्चे ने 1100 मांगे, 1100 दिए। लेडीज है, मोल भाव करती है, मोल भाव कुछ नहीं करा। उन्होंने 1100 निकाल तुरंत दिया, सीधे रिक्शा कर सीधे चली गई। अच्छा, कोई मोल भाव भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस भी आई थी यहाँ पे? पुलिस कल आई थी, पूछी थी, इंक्वायरी करके चले गए। फिर मीडिया वाली आई, ये जो आपको पता है सवाल, वही सवाल उन्होंने बताया था हमने। अच्छा, अगर बात करें कि इस तरीके का ड्रम का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये ड्रम से ज्यादा करके बिकते हैं, अनाज के लिए बिकते हैं, राशन मतलब पानी के लिए, अचार के लिए, दही के लिए, दूध के लिए, इससे नहीं ज्यादा। हमें क्या पता कोई किस चीज के लिए ले आ रहा है, ज्यादा करके हम तो यही बेचते, इससे नहीं बिकते हैं। और हमें क्या पता इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने क्या बोल के लिया था? वो अनाज के लिए नहीं लेगी थी, बोल के, अनाज के लिए बोल के लेगी थी। अच्छा, तो निश्चित तौर पर अनाज के लिए बोलकर यहाँ से ये पानी का ड्रम खरीदा गया था और इसी तरह के ड्रम का इस्तेमाल जो है उसने लाश के टुकड़ों को छिपाने के लिए किया।